आप जानते हो कि ये यूनिवर्स आप क्या कहते हो, क्या सुनते हो, उसमें ज्यादा बिलीव नहीं करता है जितना कि हम कहने सुनने वाली बातों में खुद के तौर पर बिलीव करते हैं। क्योंकि ये प्रकृति आपकी बातों के शब्दों में नहीं बल्कि आपकी बातों में कौन सी एनर्जी फ्लो हो रही है उसी को मेजर करती है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे रिजल्ट्स आदि को प्रभावित करती है, जिसको कोई चाहे तो बड़ी ही आसानी से पहचान सकता है कि कब वह नेगेटिव एनर्जी पर जी रहा है और इसी नेगेटिव एनर्जी का यूज कर रहा है, जिसका सीधा ही संकेत होता है कि अब ऐसे इंसान को पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है। आज इसी की कुछ कीमती पहचान की बात करेंगे, जिसकी अगर पहली पहचान की बात करें तो अगर आपको कभी लग रहा है कि आप अपने आप को कहीं पर पूरी तरह से अटका हुआ पा रहे हैं या महसूस कर रहे हैं और चाहकर भी अपने आप को प्रोग्रेसिव फील नहीं कर पा रहे हैं और ना ही कोई एक्शन किसी तरह का ले पा रहे हैं, भले ही आप अभी अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ और सिक्योर क्यों ना फील कर रहे हो, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आप इस समय पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का बराबर मात्रा में यूज कर रहे हैं, जो आपको ना तो पीछे जाने दे रही है और ना ही आगे बढ़ने का रास्ता दे रही है। लेकिन लाइफ का एक कीमती रूल है जो सबसे कीमती स्थान रखता है कि या तो आप प्रोग्रेस करोगे या पीछे की ओर जाएंगे और धीरे धीरे चीजों को लूज करना शुरू करेंगे, लेकिन आप कभी भी स्टेबल और न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे। इसलिए जब कोई खुद को कहीं पर अटका हुआ पाए तो उसको समझ जाना चाहिए कि ये एक तरह का ब्रेक इवन पॉइंट है जहां से चीजें बिगड़नी शुरू होगी, जिसको फिर से संभालने के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत होती है। और जैसे ही आप अपने अंदर फिर से पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी प्रोग्रेस फिर से शुरू हो जाएगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन अब हो सकता है कि आप यही सोच रहे हो कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी कम क्यों हो जाती है जबकि नेगेटिव एनर्जी खुद पे खुद ही बढ़ने लगती है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रकृति का एक और भी कीमती रूल है जो कि हर इंसान को बराबर का मौका देती है, जिसमें से एक प्रोसेस को तो यह खुद के हाथों में रखती है और दूसरा इंसान के हाथ में चॉइस के रूप में देती है। जिसको अगर एक उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो जब कोई इंसान जन्म लेता है तो उसको बूढ़ा या प्रकृति खुद ही बहुत से तरीके के फोर्स और नियम कानून लगाकर कर देती है, लेकिन यंग रहने के लिए इंसान को खुद ही बहुत से काम करने पड़ते हैं। ठीक वैसे ही इंसान को हवा को सांस के रूप में कितना अंदर तक खींचना है वह हम पर डिपेंड करता है, वरना सांस को बाहर तो यह प्रकृति खुद ही निकाल लेती है। और इसी सांस से हमारी लाइफ जुड़ी होती है, जितना गहरा सांस उतनी ही ज्यादा प्राण एनर्जी और उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी। इसलिए अगर जब भी आप खुद को पूरी तरह से कहीं पर स्टक पाए तो समझ जाना कि आपको अब पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है जो आपको इन सब से बाहर निकाल सकती है। और अब अगर दूसरी पहचान की बात करें तो अगर आपको किसी कीमती चीज में बहुत से कंफ्यूजन है जो आपके लिए इस समय में बहुत ज्यादा मायने रखती हो और आप खुद को पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रहे हैं और आपको कोई भी सॉल्यूशन इस चीज का नहीं मिल रहा हो, तो आप समझ सकते हैं आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी की बहुत ही ज्यादा कमी हो रही है। क्योंकि किसी चीज का सॉल्यूशन ना मिल पाना उतना भी बुरा नहीं होता है जितना कि उसको समझा जाता है, जबकि हिम्मत का हार जाना ही बुरा माना जाता है। क्योंकि जब हमें किसी बात का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो यह बस इतना ही बताता है कि हम केवल अपने माइंड और उसके अंदर भरी इंफॉर्मेशन पर ही पूरी तरह से डिपेंड हो रहे हैं और जबरदस्ती ही माइंड को उस चीज का सॉल्यूशन खोजने पर मजबूर कर रहे हैं जो उसके पास अभी है ही नहीं, जिसका सॉल्यूशन हो सकता है आपकी सोल के पास हो। लेकिन उसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना होगा, जिसकी कीमत को शायद बहुत ही कम लोग समय रहते समझ पाते हैं और जो समझ जाते हैं वे अपने सारे कंफ्यूजन का सॉल्यूशन खोज पाने में कामयाब हो जाते हैं और बाकी अपने ही माइंड के भरोसे बैठकर परेशान होते रहते हैं। इसलिए अगर आपको भी बार बार कुछ ऐसा ही कंफ्यूजन और थकान घेर लेती है तो आपको माइंड के लेवल से आगे बढ़कर स्पिरिट या सोल के फील्ड में एंटर करना सीखना चाहिए, जहां आपको अपनी प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशंस बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे और साथ ही भरपूर मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी भी आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। और अब अगर तीसरी पहचान की बात करें तो अगर आप लाइफ में बेमतलबी या बहुत बड़े मतलब से ही सही लेकिन अगर परेशान है और चिंताएं कर रहे हैं या आपको बहुत ज्यादा गुस्सा किसी चीज को लेकर आ रहा है या आपको कहीं पर अपनी बॉडी में पेन फील हो रहा है, तो यह भी बिल्कुल क्लियर साइन है कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी की कमी हो रही है या आपकी पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो चुकी है। क्योंकि जब कोई इंसान चिंता गुस्सा आदि करता है तो इसका मतलब साफ ही होता है कि उसका फोकस पॉजिटिव चीजों से हट गया है और वह केवल उन चीजों को ही अभी देख पा रहा है जो उसको चिंताएं और गुस्सा दिला रही है।
जिसको फिर से बदलने के लिए आपको अपना फोकस चीजों के सॉल्यूशंस पर ही ले जाने की जरूरत है, क्योंकि फोकस बदलते ही आपको अपनी मुसीबतों के सॉल्यूशन तो मिल ही जाएंगे, साथ ही आपको और भी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी भी मिल जाएगी। तो अब आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे।